Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. साथ मैडम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी हैं जो हमारी फेस्टिवल डायरेक्टर हैं और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी की चेयरपर्सन है। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी हमारे अपने शहर की प्योरली वॉलंटरी सोसाइटी है। जो भी हमारी ये टीम के कुछ मेन मेंबर्स हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इतने बड़े इवेंट। आई एम रावी संदेश, I am here in capacity of the chairman, Culture Bharati Vidya Bhavan, and of course as a founding member of Chandigarh. Hi, my name is Afan Gesri. I am the one who is helping in coordinating the press, and we have. I am Dr. Rupi Sharma. I am Assistant Professor at School of Language and Culturality, University Punjab, and it is my great honor to be associated with this. जैसा कि अभी बताया गया, ये चंडीगढ़ लिट फेस्ट का 13वां अध्याय है और हर साल ये एक लेबर ऑफ लव। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भारत से और भारत के बाहर भी देश विदेश जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ऑथर्स हैं, स्पीकर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, उनको हम चंडीगढ़ में लाएं और हम लाए भी हैं पिछले हर साल कई सालों में। इस साल हमने एक और चीज़ की शुरुआत की है जो मैं बाद में रिक्वेस्ट करूँगी अफान को टू शेयर मोर डिटेल्स। We have instituted and started the CLF Literati Book Awards. अभी हमने 3 कैटेगरी से शुरुआत की है, इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश नॉन फिक्शन एंड हिंदी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बट वी कम बैक टू दैट। इस साल के CLF में हमारे 15 सेशंस हैं, 2 कल्चरल इवनिंग्स हैं, करीब 27 बाहर से ऑथर, स्पीकर, सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। सेशन शेड्यूल हमने शायद इनकी किट में होगा, बट फिर भी आई जस्ट वॉक यू थ्रू। We start on the 21st with the cultural evening at रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम, जिसमें मशहूर आर्टिस्ट भुवन शर्मा जी की एक लाइव म्यूजिकल इवनिंग होगी। एंट्री हर चीज़ के लिए हर समय CLS की फ्री होती है। वी वर्क फॉर द पीपल ऑफ द ट्राई सिटी। 22 तारीख को उद्घाटन होगा जिसमें माधव कौशिक जी जो अगेन हमारे शहर के मशहूर कवि और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी मौजूद होंगे। उसके बाद प्रहलाद कक्कड़ जी का सेशन है। प्रहलाद कक्कड़ जी ने की अपनी किताब का ही नाम है एड मैन मैड मैन, तो और वो हमारी शायद जो आज की बोलचाल की भाषा है उनके बनाए हुए एड्स उसका हिस्सा बन चुके हैं और उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो चीज़ें उन्होंने करी हैं वो सिर्फ एड वर्ड्स तक सीमित नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ही इंटरटेनिंग सेशन होगा। हो सकता है कुछ मामले में मसालेदार भी हो, तो पहले से आधा कर दीजिए आप लोग को। उसके बाद वी हैव अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज इवॉल्व, जिसमें फॉर्मर राज्यसभा मेंबर शाहिद सिद्दीकी साहब जी ने जिनकी हाल की किताब नेहरू से मोदी तक और सिमिलरली नीरजा चौधरी जो खुद भी एक बहुत वेल-नोन जर्नलिस्ट है, जिन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर्स की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और साथ में रशीद किदवाई जिन्होंने भी पब्लिक पॉलिटी में लिखा है, दे विल बी इन कन्वर्सेशन विद रमेश नायक साहब जो हमारे HT के डायरेक्टर भी हैं। और इसके बाद वी हैव अनदर वेरी थॉट प्रोवोकिंग सेशन। दीप हंदर का नाम शायद सभी ने सुना होगा, और बांग्लादेश जो हमारे नेबरहुड में है जिसमें इतना कुछ एक तरह से अपहीवल हुआ है और जिससे भारत पर भी इम्पैक्ट है। ये जो उनकी लेटेस्ट किताब है बांग्लादेश एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन, सो उस पर चर्चा होगी along with another political columnist Ravi Desai and Bharati Sharma in conversation with them. उसके बाद we have a session on हिंदी लेखन शब्द की सुगंध, जिसमें माधव कौशिक साहब, चंद्रप्रभा साहब और चंद्रशेखर वर्मा वो भी हिंदी में लिखते हैं कविता, नज्म और गज़ल। उनकी चर्चा होगी शायद अबानो मैडम से। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ सेशन फोकस्ड ऑन चंडीगढ़ कि चंडीगढ़ एक नया शहर है भी, नए के साथ साथ कई मायने में अनुपम शहर है। हम भारत में शायद
चंडीगढ़ के बाद चंडीगढ़ जैसा शहर बना भी नहीं पाया। And this session is called Chandigarh, the city that is and the city that wasn't. क्या process रहा to make Chandigarh in the form that we see it today. इसमें विभोर मोहन was written a book on Chandigarh. रजनीश प्रोफेसर रजनीश बंसल जो चंडीगढ़ में आर्किटेक्चर वेल नोन आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन भी हैं, विल बी टॉकिंग अगेन विद हिस्टोरियन एंड ऑथर प्रोफेसर राजीव लोचन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अगेन वेरी वेल नोन। उसके बाद एक छोटा सा सेशन है जिसपे मेरी राइटिंग की भी चर्चा होगी एंड देन वी एंड द डे विद संध्या मृदुल। वो वेल नोन एक्टर हैं बट उसके साथ साथ शी इज़ अ सेंसिटिव पोएट और यहाँ पे वो एक पोएट और लेखक की कैपेसिटी में हमारे साथ आ रही है। उस दिन शाम को हमारी एक खास कल्चरल इवनिंग है। आई थिंक हम साल भर ही कर रहे होते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन, पोइट्री कंपटीशन, ओपन माइक वो सिर्फ यंग पोइट्स के लिए है और हर साल हम मेन CLF में भी यूथ को भी इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि जहाँ हम एस्टैब्लिश्ड आवाज़ों को लोग सुनना चाहते हैं पर हम चाहते हैं कि यंग वॉइसेस को भी एक प्लेटफॉर्म मिले। सो इट वी ट्राई एंड कीप अ गुड मिक्स ऑफ दैट। आई थिंक देखिए ये ना ये दोनों जो एक तरह से क्या कहूँ नदियाँ हैं या करंट्स हैं पैरेलल चलते हैं। जहाँ एक तरफ हमेशा ये लगता है कि हम किताबें पढ़ते थे पर हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। एज अ पेरेंट मुझे अक्सर नहीं लगा बट आई थिंक शायद ऐसा नहीं है, हो सकता है वो साहित्य के रूप बदल रहे हों, माइक्रो फिक्शन आ गया है, स्मॉल पोइट्री आ गई है, इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत सारा साहित्य मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल और वो एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए हो सकता है कि हमारे युवा वर्ग और सीरियस साहित्य तक पहुँचे। तो जिस भी रूप में वी आर टचिंग क्रिएटिविटी, वी आर टचिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, इनफैक्ट थीम भी हमारी CLF का इस बार यही है, द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। सो इट्स गुड, लेट्स टेक दैट एज अ पॉजिटिव। बाकी हम जितना उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं आई थिंक ये एक सामाजिक प्रयास है और रहना भी चाहिए। एनीवन वांट्स टू ऐड टू दैट फ्रॉम? I would say, Pratap, we had 2 bookstores right at the beginning in Chandigarh. Today we have got so many bookstores. So I think somewhere down the line we understand that the love for books has not gone. Even the reading is, even if you see internet, पढ़ते तो आप उसको अक्षर से भी तो माध्यम जरूर चेंज हो जाता है और ये अच्छी बात है कि वो बुक्स जो हम फिजिकल देखते हैं वो ऑनलाइन भी आ जाती हैं। तो मेरा मानना ये है हम लोग की सोचते हैं सोसाइटी में रीडिंग ये मे बी इन एनी फॉर्म, मे नॉट बी ओनली फ्रॉम द पेपर, मे बी फ्रॉम द नेट, बट रीडिंग की हैबिट नहीं जानी चाहिए। वी आर मोर फोकस्ड दैट द रीडिंग हैबिट शुड स्टे instead of only buying a book. You may not buy a book, but you may read something, you know. So newspaper में भी यही है, young people nowadays don't see a newspaper but they are well informed and they are better informed because they read very precisely. The world of book cannot die. We can also the Chandigarh Literary Society conducts short story competition and poetry competition. तो 11 साल से वो चला आ रहा है और उसमें भी हर स्टेट से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल भी जो उनके मतलब हमारे अवार्ड विनर्स थे वो कर्नाटक से थे, केरला से थे। तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है हर तरीके से, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारा 13th एडिशन ऑफ फेस्ट है जिसमें ऑथर्स भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आने के और यहाँ के लोगों का प्यार भी बहुत होता है जो वहाँ आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके बुक परचेज करते हैं, बुक साइनिंग करते हैं और एक अच्छा फेस्टिवल है। हर भाषा के लोग हैं, पंजाबी, हिंदी सेशंस हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है यंग राइटर्स के लिए भी इंटरेक्ट करना और ख़ासतौर पे जो आपने पॉइंट कहा इसीलिए क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप भी है ताकि जो ट्रेंड राइटर्स हैं उनसे भी सीख मिले कि कैसे किताबें लिखनी है और फिर छापनी है। और मैं मेरी माफ़ करिएगा, मैं पंजाबी सेशन को हाईलाइट करना रह गया जिसके लिए मैं रावी से रिक्वेस्ट करूँगी कि उसकी डिटेल्स शेयर करें। पंजाबी सेशन हर साल लिटरेरी में एक पंजाबी सेशन जरूर होता है, तो इस बार भी विभूति जी हैं। यहाँ पंजाबी सेशन हर साल होता है, तो इस साल भी लिटरेरी में एक पंजाबी सेशन है जिसपे हम कंपैशन पे बात कर रहे हैं, पंजाबी लैंग्वेज पे बात कर रहे हैं इन कॉन्वर्सेशन विद बब्बू तीर जी। वो चंडीगढ़ बेस्ड पोइटर है एंड
सर मनमोहन सर. So we चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हाँ जी. मनमोहन सिंह साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Retired IPS officer. Last year also he was with us in conversation on Punjabi language. This time we are talking on compassion in Punjabi language. हर शहर का एक कल्चर होता है. अगर लिट फेस्ट बैंगलोर या मुंबई या कोलकाता में होता है तो वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है. और चंडीगढ़ का कल्चर आई थिंक थोड़ा ज़्यादा खाने पीने और मौज मस्ती का है. सो इसीलिए ऐसे कि हम चाहते हैं कि आप हमारा माध्यम बने सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए. इतना बड़ा आयोजन आपके शहर में आपके डोर स्टेप पे है. सिर्फ उठ के आना है, मौसम अच्छा है, लेक पर है, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है, फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज ऑन साइट भी है. सो वी वांट कि आप भी ये मैसेज पहुंचाएं और एम्प्लीफाई करें. देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि साहित्य भी समाज का प्रतिबिंब है. तो साहित्यकार कोई अलग प्रजाति के लोग नहीं हैं. और ऐसा नहीं है कि अच्छा साहित्य नहीं हो रहा है. शायद हम उसको एक ज़माना था कि आप अगर मुशायरा करते तो लोग उसमें भीड़ उमड़ आती. अब शायद समय चेंज हो रहा है. तो आई थिंक हमें भी नए तरीक़ों से लोगों तक पहुंचना है. लिट फेस्ट उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है. वीकेंड पे करते हैं इसीलिए सो दैट लोगों के पास भी थोड़ा सा समय हो. एंड इट्स लाइक अ कॉन्सेंट्रेटेड डोज. आपको हर तरह की राइटिंग और चिंतन और चर्चा और प्लेटफॉर्म आपको 2 दिन में मिल रहा है. सो दिस इज ऑल्सो न्यू थिंग. पहले कहाँ होते थे? आज से 15-20 साल पहले लिट फेस्ट कहाँ होते थे? तो विद द टाइम्स पीपल आर ऑल्सो मोर बिजी. वी ऑल्सो आर फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ रीचिंग द पीपल. एंड साहित्यकार को तो हर युग में मंच चाहिए. उसके शब्द ही उसकी हस्ताक्षर